जय श्री गणेश जी। हर हर महादेव। मैं हूँ ज्योतिष आचार्य संध्या सक्सेना, माँ लक्ष्मी ज्योतिष बाय संध्या सक्सेना चैनल से आप सभी का हार्दिक 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 स्वागत करती हूँ। और सावन का महीना से चल ही रहा है, तो परमेश्वर से प्रार्थना है कि आप पे, मुझ पे और हम सब पे कृपा बनाए रखें। और आज के इस नए वीडियो को मैं शुरू करने जा रही हूँ। आज मैं आपको क्लीम, एक ऐसा जादुई मंत्र है जिसके बारे में 5 प्रयोग बताऊँगी। 5 ही बताऊँगी। 5 में से जो कर लो, पाँचों कर लो, जैसे आपको मन करता है। किसी ने मुझसे पूछा था कि प्रयोग को क्या करना चाहिए, तो देखो ऐसा है, दान धर्म पुण्य तो करते ही रहना चाहिए, लेकिन छोटे छोटे प्रयोग लगातार करते रहना चाहिए। और जब भी आप कोई भी प्रयोग करते हो, अगर आप चाहते हो उसका पूरा फल आपको मिले, तो उसके निमित्त दान करना बहुत ज़रूरी है। यदि मैं किसी का प्रयोग देखूँ और मैंने मोबाइल पे या टीवी पे कोई प्रयोग देख लिया और ठाके से कर दिया, तो वो प्रयोग जिसने बताया है उसको लग जाएगा, मुझे नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने उसका प्रोग्राम को देखा और मैंने उसका प्रयोग कर लिया, लेकिन मैंने उसके नाम में दान नहीं किया। तो इसीलिए जो है हम अपना नंबर देते हैं। अगर आप किसी भी तरह का दान करना चाहते हैं तो मेरा 8126476399 नंबर है, उससे व्हाट्सअप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, वरना 90272822 9027822822 मेरा नंबर है। इस पर आप गूगल पे या पेटीएम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आज मैं आपको जो बताने जा रही हूँ वो क्लीम के बारे में बताने जा रही हूँ। 5 प्रयोग बताऊँगी, उसे ध्यान से नोट कर लीजिए। सबसे पहली बात तो यह है कि यदि आपके वहाँ लक्ष्मी की कमी हो गई है, पैसा नहीं रुक रहा है, तो क्या करना है। लेकिन इससे पहले समझना चाहिए है कि क्लीम है क्या, क्लीम को इतना चमत्कारिक रूप से क्यों माना जाता है। मेरे पास एक लड़की का फ़ोन आया था, उसने मुझसे बोला था कि उसका दोस्त उससे बात नहीं कर रहा। मैंने कहा शादी करनी है, कहती है नहीं शादी नहीं करनी, सिर्फ वापस आ जाए, बात करें और पहले की तरह रिलेशन रखे। तो मैंने कहा आप इसके साथ किस टाइप के रिलेशनशिप में है, वो मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन फिर आपको शादी क्यों नहीं करनी। तो कहने लगी कि शादी नहीं हो सकती है, लेकिन हाँ हम लोग साथ में हैं, फिज़िकल बॉन्डेड भी हैं, तो उसमें उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो उसके साथ रहना चाहती है पर शादी नहीं कर सकती। होंगे उसके अपने कुछ प्रॉब्लम्स, कास्ट वगैरह की या जो भी है, या हो सकता है दोनों ही मैरिड हो। तो मैंने उनको बोला ठीक है। फिर मैंने उसको एक प्रयोग बताया था। मैंने कहा इसको ट्राई करो, ट्राई नहीं करो, उसे करो, दिल से करो। क्लीम का प्रयोग बताया। मैंने कहा अगर उसने आना होगा तो 4 दिन में आ जाएगा, और अगर 4 दिन में नहीं आया तो समझ लेना कि कोई बड़ी पूजा पाठ होगी। उसने कहा ठीक है। अब उसने उसे करके देखा, 4 दिन में लड़के का फ़ोन आ गया, उसका फ़ौरन मैसेज आया कि वो काम हो गया मेरा। मैं कहा तो फिर ठीक है। अब क्लीम के ही कुछ प्रयोग और बताया उसको, कुछ उसकी पूजा करवाई और उसका काम हो गया। आप नेट ऊपर देख भी रहे हैं जिसमें मैंने लिखा है, अगर आपका भी कोई काम हमारी वजह से हुआ है, हमारे वीडियो से हुआ है, तो प्लीज़ अपने वीडियो बना के भेजें। तो इन लोगों ने इसीलिए बना के भेजे हैं। और हम किसी की शक्ल अकल में ज़्यादा वो नहीं रखते हैं। आप मास्क लगा के, फेस को ढक के, नाम बदल के, कैसे भी करके आप भेज सकते हैं। और कुछ आश्रम में भी हम दान करते हैं, आपको पता ही है। तो अगर आपके वहाँ कोई बस्ती इस्ती के लिए दान देना चाहे, गरीब बच्चों के लिए दान देना चाहें, जन्मदिन पे या किसी की मृत्यु पे या किसी खास मनोकामना की पूर्ति के लिए दिया गया दान अवश्य काम करता है। और अपनी अच्छी सर्विस के लिए ही 2020, 21 और 22 में मुझे बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं। बहुत सारे मंदिरों का हमने निर्माण कराया है, बहुत सारे मंदिरों को हमने पुनः ठीक करवाया है। इसके लिए इंटरनेशनल लेवल पे मुझे जो है बेस्ट एस्ट्रोलॉजर और बेस्ट एकेडमी का अवार्ड मिला हुआ है, जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। तो मैं आपसे ये कहना चाह रही थी कि आज मैं आपको क्लीम के 5 उपाय बताऊंगी, इसे ध्यान से सुनो। सबसे पहले यदि आपको धन की कमी है, लक्ष्मी की कमी हो गई है, तो एक मटकी लाओ, उसमें हरा धनिया भर लो, कम से कम 1.25 किलो, और उसके ऊपर क्लीम लिख दो, KLEEM क्लीम। लाल रंग के पेन से या मार्कर से या लिपस्टिक से लिख सकते हैं, सिंदूर से लिख सकते हैं, और उसे अपने घर में कहीं छुपा दो। आपके घर में पैसे की कभी कमी नहीं होगी, ये उपाय आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, ठीक है। पूरे नेट पे ढूंढ लो, पूरे संसार में ढूंढ लो, कहीं भी आपको ये उपाय नहीं मिलेगा। अब हो सकता है आप कॉपी हो जाए तो अलग बात है। अगर आप नेत्रहीन बच्चों के लिए मदद करना चाहते हैं, यहाँ पे नेत्रहीन बच्चों का आश्रम है, तो उसके लिए आप कुछ भी दान देना चाहें तो दीजिएगा। और गरीब लड़कियों की शादी के लिए अगर आप कुछ दान देना चाहें, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए दान देना चाहें, तो भी आप दीजिएगा। बहुत से लोग दान देते हैं, दान देने से हमारे कष्टों का ख़त्म होता है। दूसरा उपाय मैं आपको जो क्लीम का बताने जा रही हूँ, उससे ध्यान से सुनिएगा, नोट कर लीजिएगा।
यदि आप प्रत्येक दिन अपने माथे पे बीच में क्लीम का ध्यान करते हुए 10 मिनट सुबह 10 मिनट शाम को ध्यान करना शुरू करते हैं तो आपको निश्चित रूप से इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आपका जो भी इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाती हैं। उपाय नंबर 3 की बात करूँगी। भैरव मंदिर में अगर सिंदूरी चूल्हा चढ़ाया जाए, यानी कि सिंदूर लो, उसमें चमेली का तेल मिला के उसका चोला बना के अगर भगवान काल भैरव के मंदिर में चढ़ाया जाए और चढ़ाते चढ़ाते अगर आप क्लीम शब्दों का प्रयोग करते हैं, क्लीम 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 क्लीम, ठीक है, और अपनी इच्छाओं को बोलते हैं तो बहुत जल्दी आपकी प्रार्थना कबूल होती है और आपकी मनोकामना सुनी जाती है। लेकिन हमेशा से याद रखना, किसी भी तरह के किसी भी प्रकार के गलत कोई भी काम हो, उसके लिए यदि आप कोई भी कभी भी मेरा प्रयोग करते हैं तो वो पलट के आपको लगेगा, क्योंकि मेरा कोई भी वीडियो गलत काम के लिए नहीं है। अगर आपको किसी ने सताया है, परेशान किया है, रुलाया है, दुख दिया है, शारीरिक मानसिक कष्ट दिया है, तो आपको उसको पूरी तरह से श्री हरि विष्णु, भगवान गणेश, चाहे शंकर जी, चाहे भद्रकाली, चाहे नरसिंह देव, चाहे जिसके ऊपर आप छोड़ दो, बोल दो उसने मुझे कष्ट दिया है, आप इसको संभालो और आप उसकी पूजा में लगे रहो। दान करो, पूजा पाठ करो, अनुष्ठान करो, चींटियों को, पशु पक्षियों को भोजन कराओ और गरीबों को दान दो। आपकी सारी तरीके से, हर तरीके से इच्छाएं पूरी होंगी। उस इंसान का आज नहीं तो कल कांड जरूर होगा। अगर आप सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं तो परमात्मा की सत्ता पे विश्वास रखना। आपका टाइम जब भी ख़राब निपटेगा, आप उसे बस माफ़ कीजिए कि मैं उसे माफ़ करती हूँ, उससे मेरे दिल को बहुत दुखाया है, लेकिन मैं उसको माफ़ करती हूँ। अब परमेश्वर तू जाने, तेरा काम जाने, तू उसको दंड दे या ना दे, तेरी इच्छा है, पर उसने मुझे सताया है, फिर भी मैं उसे क्षमा करती हूँ। आजीवन वो मुझसे दूर रहे, ना मुझसे मिले, ना बात करे, ना उसका मेरे से कभी सामना हो। मैं अपनी जगह पे रहूँ, वो अपनी जगह पे, जो तूने इसके लिए सोचा हो तो उसे लेकर, और मैं तेरे अधीन हूँ, मैं तेरी सत्ता के अधीन हूँ। ऐसा करके जब आप परमात्मा की पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका काम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपने उसे माफ़ किया। द्रौपदी को भी भगवान कृष्ण ने यही कहा था, माफ़ कर दो। माफ़ करने के बाद देखो क्या मज़ा आता है। मैंने अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे उदाहरण दिए हैं। मैं अपने शत्रु को हमेशा क्षमा करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है जिस दिन मैं उसे क्षमा कर दूँगी उसके बाद उसका बुरा टाइम शुरू हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले क्षमा करो। और द्रौपदी को भी भगवान कृष्ण ने यही कहा था कि जो हो गया वो हो गया, तुम सबसे पहले क्षमा करो। यदि तुम क्षमा नहीं करोगे तो यही तुम्हारे पुनः जन्म का कारण बनेगा। इसलिए क्षमा कर दो कि मेरे को तुझसे कोई मतलब नहीं है, तूने मेरे लिए बुरा किया है। भगवान तेरे लिए जो बुरा कर सकता है वो अपने आप करेगा या नहीं करेगा, उसकी मर्जी, पर मैं तेरे से दूर हूँ, मुझे तेरे से कोई मतलब नहीं है, ना ही मैं तुझसे कोई कार्मिक संबंध रखना चाहती हूँ। आज के बाद तू अपनी ज़िंदगी में, मैं अपनी ज़िंदगी में। अगर आप इस तरीके से अभी प्रार्थना करते हो तो निश्चित तौर पे आप मान के चलिए कि आपके साथ कभी बुरा नहीं होगा। जिसने आपका बुरा किया है उसका सत्यानाश ज़रूर हो जाएगा और आप कार्मिक संबंध में भी नहीं बतेंगे। तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं पूजा पाठ अनुष्ठान के लिए, दिव्य गाइडेड मेडिटेशन सीखने के लिए, या किसी भी तरह की चीज़ के लिए कर सकते हैं। हस्तरेखा, कुंडली रेखा या कुछ भी दिखाने के लिए, बात करने के लिए, मिलने के लिए, जो आपकी समस्या उसको सॉल्व करने के लिए भी आप उससे बात कर सकते हैं। तो अब मैं अपने अगले उपाय की तरफ आ रही हूँ, उसे भी ध्यान से सुनिएगा। यदि आपका पति, पत्नी, प्रेमी, प्रेमिका, आपका बेटा, आपकी बेटी या कोई खास व्यक्ति आपके जीवन का है जिसको आप अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं लेकिन वो आपके कंट्रोल में नहीं हो रहा है, अगर आपके बस में है तो आप एक और प्रयोग कर सकते हैं। प्रयोग नंबर 4, उसके हाथ को हाथ में अपने पकड़ के आपको 3 बार चूमना है हाथों को, और चूमते हुए क्लीम 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 का जाप करना है। यदि आप 3 बार चूमते हुए उसके हाथों को, जैसे आप अपने बेटे के माथे पे या हाथ पे 3 बार चूमते हुए क्लीम क्लीम बोलें मानसिक रूप से, या पति के या बच्चे के, तो इससे क्या होगा, इससे भी आपका अट्रैक्शन, आपकी पावर आपके बच्चे पे आती है। आप इसे कीजिए, इससे फ़ायदा होगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि ये नया उपाय है, दुर्लभ है, अब ज़रूर कॉपी हो जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ मेरे पास ही था, लेकिन मुझे पता है कि इसका आगे क्या होने वाला है।
तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। फ्री फोटो रीडिंग के लिए संपर्क कर सकते हैं 8126476399 पे। कुछ भी पूछना हो, कुछ भी जानना हो, आप कुछ भी पूछिए, मैं आपको सब कुछ बता सकती हूँ जो मेरे बस में है। अब हम लास्ट उपाय की बात करें 5वें की, लेकिन उससे पहले एक विश आई है जिसमें नैना निशान से शादी करना चाहती हैं, गीता अच्छी जॉब चाहती हैं, प्रिया श्रीवास्तव चाहती हैं कि अमरकेश जायसवाल से घर वालों की मर्जी से उनकी शादी हो जाए, और मैं चाहती हूँ सभी रोग शोक शत्रु क्लेश बाधा मुझसे दूर रहे, दूर रहे, दूर रहे। तो हम सभी की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान श्री गणपति महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद 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 देती हूँ मैं। और अब 5वां जो लास्ट उपाय है वो है क्लीन का, जो बहुत ही खास है, और वो ये है कि यदि आप अपनी किसी खास मनोकामना को पूरा करना चाहते हैं लेकिन आप उसे पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो तांबे के बर्तन में थोड़ा सा पानी डालें, उसमें थोड़ी सी तुलसी का पत्ता डाल के क्लीम 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 बोलते हुए अपनी जो भी मनोकामना है उस पर उसको बोल के 3 बार उस पानी को पी जाइए, पत्ते को खा जाइए। यदि आप दिन में 1 बार भी इसे करते हैं तो आपकी इच्छा स्वतः ही अपने आप धीरे धीरे पूरी हो जाएगी। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। किसी भी समस्या के समाधान के लिए 8126476399 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो।